हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल राधा की रसोई। मुझे इतनी सर्दी लग रही है कि जैसे मैं कुल्लू मनाली पहुंच गई हूँ। तो मैंने तो स्कार्फ की जगह पूरा कंबल ही अपने फेस पे इस तरह से कवर कर रखा है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। और इतनी ज़्यादा सर्दी है, तो आप लोग भी एक आइडिया मुझसे ले लीजिए। इसी तरह से आप जब भी अपने घर से बाहर निकलिए, स्कार्फ बांध के ऐसे ही निकलिए, लेकिन स्कार्फ कपड़े का नहीं। इसी तरह से एक पूरा ब्लैंकेट आपको लेना है, और ये देखिए इस तरह से आपको पूरा ब्लैंकेट कवर कर लेना है। एक भी सर्दी नहीं लगेगी, और इस तरह से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और मैं तो आज पूरी रेसिपी ऐसे बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है आज की हमारी ये सोया चंक्स करी स्पेशल रेसिपी। और बहुत ही डिलीशियस बनी थी आज की हमारी ये वाली सब्ज़ी। और आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए, रियल में आपको सोयाबीन की बड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगेंगी। और हमेशा से ही आप सिलेक्ट करेंगे कि और कौन से बहाने हों जिनसे हम सोया चंक्स और ज़्यादा अपने खाने में इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने यहाँ पर इसे चावल के साथ भी सर्व किया था, और चावल के साथ तो ये रेसिपी और भी ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे मैंने यहाँ पर ले लिए सोया चंक्स। तो एक पैकेट सोया चंक्स का ही आज मैं इस्तेमाल करूँगी, और आप क्वांटिटी बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में ले लिए थे पानी, और साथ में डाल दिया था इसी में सोया चंक्स एक पैकेट, और 1 टीस्पून ऑयल, और साथ में हाफ टी स्पून नमक डालकर गैस ऑन कर दी थी, और उसमें रख दिया था इसे अच्छी तरह से बॉयल होने। और एक उबाल आने में ही ये सुपर सॉफ्ट हो चुकी थी। तो अब हमने गैस को कर देना है ऑफ, और इसके बाद इसे ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद ही हम इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हटा देंगे। तो ये लीजिए, इसको निकाल देते हैं एक प्लेट पर, ताकि ये आसानी से ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद ही हम बिना जले इसको आगे की प्रोसेस के लिए रेडी कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल, और उसमें आधी कटोरी बेसन डाल लेंगे। आप क्वांटिटी बढ़ा घटा भी सकते हैं। और मैंने तो 3 लोगों के हिसाब से ही ये सब्ज़ी बनाई है, तो इसलिए इसमें आधा कटोरी बेसन ही पर्याप्त है। और 1/4 टीस्पून हींग और हाफ टी स्पून जीरा डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर रेडी करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बना लिया है। तो आप भी देख सकते हैं। और इसके बाद में इस बैटर में ही हमें सारी सोया चंक्स डालनी है। लेकिन बैटर में सोया चंक्स डालने से पहले जो भी इनमें एक्स्ट्रा वाटर है उसे रिलीज़ करते जाना है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही इनको हल्के हाथों से दबाना है, और ताकि बिल्कुल भी ये सोया चंक्स टूटे नहीं। तो एक एक करके हमने सारी सोया चंक्स का पानी रिलीज़ कर लिया है। और इसके बाद अब इसकी कोटिंग कर देंगे, और बेसन और ये सोया चंक्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। तो ये लीजिए, बढ़िया सी परफेक्ट कोटिंग हो चुकी है। तो अब इसे रख देते हैं साइड में। और साथ में जो ये हमारा पानी एक्स्ट्रा बचा हुआ था, इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसका हम ग्रेवी बनाने में यूज़ कर लेंगे। साथ में मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक रफली चॉप कर लिए हैं। और इसके बाद अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और साथ में सोया चंक्स कोट की हुई बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैंने गैस ऑन कर दी है, और 2 कढ़ाई रखी है। एक कढ़ाई मैंने रख दी है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है, और इसमें डाल देंगे प्याज, लहसुन और अदरक। और हाई फ्लेम पर इसे पकाना है हल्का सा सॉफ्ट होने तक। और साथ में दूसरी साइड जो मैंने कढ़ाई रखी है, तो उसमें हम ये सोया चंक्स की जो हमने बड़ी निकाल कर रखी हैं, इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने बाद में ऑयल और डाल लिया था। तो ये लीजिए, सोया चंक्स की ये सारी पकौड़ी इसी तरह से निकाल लेंगे। और बेसन की कोटिंग होने के बाद इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर रेडी होगी आज की ये रेसिपी। मेरे कहने से आप लोग प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर
हाई फ्लेम पर या फिर अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग गैस का फ्लेम लो या हाई कर सकते हैं। और दोनों साइड एक तरफ हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं प्याज, लहसुन और अदरक को। और साथ में जैसे ही प्याज, लहसुन और अदरक हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और उलट पुलट कर हम यहाँ पर पकौड़ी भी बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद में दो बैचेस में मैंने सारी पकौड़ी ही फ्राई कर ली थी। और साथ में ये हमारे टमाटर, प्याज और जो भी अदरक लहसुन था अच्छी तरह से पक चुका है। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और अब इसे ठंडा होने देंगे। तो जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसे पीस लेंगे ग्राइंडिंग जार में डालकर। तो ये हमारी पकौड़ियाँ भी पूरी बनकर रेडी हैं। तो अब इन्हें भी गैस ऑफ करने के बाद मैंने निकाल लिया है सेकेंड बैच को भी। तो इसी तरह से सारे बैचेस मैंने निकाल लिए। आप जितनी सोया चंक्स लें उसी हिसाब से आप सारी चंक्स को इसी तरह से फ्राई कर लें बेसन की कोटिंग करने के बाद। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनी है आज की हमारी ये सोया चंक्स की पकौड़ियाँ। और इसमें इसका टेस्ट इतना बढ़िया आया है कि रियल में मेरे तो मुंह में पानी ही आ रहा है। और ये लीजिए ग्रेवी भी बढ़िया से ठंडी हो चुकी है, यानी जो हमने प्याज, टमाटर से और लहसुन, अदरक को रोस्ट किया था वो अच्छी तरह से हो चुका है। तो इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लिया है। और इसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तो आप जो भी खाने का ऑयल यूज़ करते हो वही ले लीजिएगा। और उसमें हाफ टी स्पून जीरा और हल्की सी हींग डाल देनी है, यानी 1/4 टीस्पून। और इसके बाद जैसे ही हल्का सा जीरा और हींग हो जाए तो उसमें मैंने ये ग्रेवी डाल दी है जो मैंने ये प्यूरी तैयार की थी टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक की। और जो सोया चंक्स को हल्का सा पानी रिलीज हुआ था, जो पानी रखा हुआ था वही वाला पानी मैंने यहाँ पर डालकर और अच्छी तरह से जार को भी धुल लिया है। और वो पानी मैंने इसी मसाले में ऐड कर दिया। साथ में हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च हाफ टी स्पून डालकर और हाफ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला, 2 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। और साथ में डाल दिया है 1 टीस्पून सब्जी मसाला। यानी आपको सारे वही बेसिक से मसाले ही डालने हैं जो आपको अच्छे लगते हो खाने में। और इसके बाद में इसे हाई फ्लेम पर बढ़िया सा पका लेना तेल छोड़ने तो हल्का सा ऑयल रिलीज हो गया था। और इसके बाद मैंने जो ये पकौड़ियाँ बनाई थी सोया चंक्स में बेसन की कोटिंग करके, तो इन्हें भी डाल देंगे। और इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक ही इन्हें पकाना है। और इसके बाद में जैसे ही हल्का सा ऑयल रिलीज हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया था 1 ग्लास वाटर। तो आप भी इसी तरह से जैसे ही हल्का ऑयल रिलीज हो तो 1 ग्लास वाटर या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेवी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद गैस का फ्लेम कर दिया था हाई। और हाई फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो जाए और इसका टेस्ट भी डबल हो जाए। तो ये लीजिए बढ़िया सी सब्जी पक चुकी है। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसके बाद इसमें डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है। और इसके बाद अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरे बाउल में। तो ये लीजिए कितनी परफेक्ट बनी है हमारी आज की ये सोया करी की रेसिपी और बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनकर रेडी हुई है। आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ में या फिर पराठे के साथ में सर्व कीजिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा ये वाली सब्जी खाकर। और यकीन मानिए आपने आज से पहले कभी नहीं इस टाइप की सब्जी खाई होगी। पनीर और कोफ्ते सभी फेल है इस सब्जी के सामने। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर चावल भी निकाल लिए थे एक थाली में। तो अब इसके बाद ये देख लीजिए बढ़िया सी बिल्कुल परफेक्ट थिक कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी के साथ में ये राइस भी खाएंगे गर्मा गर्म, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आज की इस रेसिपी में। तो चलिए आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसे ढक्कन ढक कर रख दिया है और जब भी देना होगा तो गर्मा गर्म इसे सर्व करते रहेंगे, सभी लोग मिलकर बढ़िया से खाएंगे। तो सर्दी से बचने का मैं आपको एक रास्ता लेकर आई हूँ। और इस तरह से आप ब्लैंकेट का ही स्कार्फ बनाकर अपने आप को पूरा कवर कर सकते हैं और इसके बाद में बना सकते हैं खाना, आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।